नमस्कार आप सभी का। वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं 8 मार्च का करंट अफेयर। लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप नॉलेज क्वेस्ट से जुड़े रहें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो इसमें आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वॉच टिल एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स। तो 8 मार्च का करंट अफेयर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सजेशन भी जरूर दें कमेंट में। टॉप 15 करंट अफेयर्स देख लेते हैं 8 मार्च के क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे थे 8 मार्च को 2025 को। इसका थीम क्या है? आंसर है, द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025 वॉज एक्सेलरेट एक्शन हाईलाइटिंग द अर्जेंसी इन एडवांसिंग वुमेंस राइट्स ग्लोबली। तो एक्सेलरेट एक्शन, इसको हम याद रखना है मेन। सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं, व्हाट फंडिंग बिल डिड यूएस हाउस रिपब्लिकन्स प्रपोज ऑन 8 मार्च 2025। तो 8 मार्च को कौन सा बिल प्रपोज किया है यूएस हाउस रिपब्लिकन्स ने? तो आंसर है, यूएस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए 6-month स्टॉप गैप फंडिंग बिल टू प्रिवेंट गवर्नमेंट शटडाउन ऑन March 14, एक्सटेंडिंग फंडिंग थ्रू फिस्कल ईयर। तो 6-month स्टॉप गैप फंडिंग बिल, इसको यूएस हाउस रिपब्लिकन ने प्रपोज किया है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट ट्रेड अग्रीमेंट डिस्कशंस टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। तो हाल ही में टैरिफ एंड बैरियर एंड ट्रेड रिलेटेड डिस्कशंस हो चैनल में आप खबरें सुन रहे होंगे, तो न्यूज़ सुन रहे होंगे। तो इसका आंसर है, इंडिया इज़ प्रायोरिटाइजिंग अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूएस टू स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशंस अमिड कंसर्न्स ओवर टैरिफ थ्रेट्स। तो इन भारत और यूएस से क्या करें, बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड मतलब कि द्विपक्षीय वार्तालाप व्यापार को लेके। ठीक है। चौथा देख लेते क्वेश्चन क्या है, व्हाट न्यू लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो आंसर है, इंडिया प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम टू बनी ग्रासलैंड गुजरात एंड गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश आफ्टर सक्सेस एट कूनो नेशनल पार्क। तो इंडिया जो प्लान करा चीता का रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम किसमें? बनी ग्रासलैंड गुजरात में और गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेटेरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या सिग्निफिकेंस है मेटेरॉइड का जो कि ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुआ है? तो साइंटिस्ट डिस्कवर द ओल्डेस्ट मेटेरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पिलबारा रीजन रीसेपिंग थ्योरीज ऑन अर्थ अर्ली हिस्ट्री। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ओल्डेस्ट मेटेरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर जो कि कितने साल पुराना है? 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड पुराना है। कहाँ पाया गया? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पिलबारा रीजन में। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको भी डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे और मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि चीज़ों को मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। व्हाट वाज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द एक्सट्राडिशन केस ऑफ 2011 अक्यूज्ड तहव्वुर राना। द यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड तहव्वुर राना's plea allowing its extradition to India for his role in the 2008 मुंबई टेरर अटैक। तो तहव्वुर राना 26/11 का जो मास्टरमाइंड है उसको भारत बुला रही है, भारत मतलब यूएस से लेकर आ रही है। उसने यूएस सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राना ने एक प्ली डाला है कि मुझे भारत में न भेजा जाए, बट उसका प्ली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सातवां देखते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट डिड नाइजर अकम्प्लिश। नाइजर बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट ऑनकोसर्सियासिस रिवर ब्लाइंडनेस, अ मेजर स्टेप इन पब्लिक हेल्थ। तो याद करेंगे नाइजर ने क्या किया है, पहला अफ्रीकन नेशन है जिसने एलिमिनेट किया है ऑनकोसर्सियासिस नाम की बीमारी। ठीक है। आठवां देख लेते हैं, हु वॉज अनाउंस्ड एज द पायलट फॉर द अपकमिंग एक्सियम 4 मिशन टू द ISS। किसको अनाउंस किया गया है पायलट? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला was selected as the first Indian astronaut to fly to the International Space Station in the Axiom 4 मिशन। तो Axiom 4 मिशन में कौन पायलट बन के जा रहे हैं? तो ग्रुप कैप्टन है वो शुभांशु शुक्ला जी। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच न्यू साइट्स इन इंडिया वर एडेड टू द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। इंडिया एडेड 4 न्यू रामसर साइट्स। नाम क्या उसको देख लेते हैं, कौन सा नया साइट ऐड हुआ है। नाम है, पहला सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में रामसर साइट में ऐड हुआ है। थर थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में ये भी है। नेक्स्ट है खिचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम में है ये, और उधवा लेक झारखंड में। रिपीट कर लेते हैं, सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, खिचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम में और उधवा लेक झारखंड में। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं,
who was reappointed as the managing director and CEO of IDB Bank? कौन reappoint हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और CEO के रूप में? तो राकेश शर्मा was reappointed as IDB Bank's MD and CEO for 3 more years starting 19th March 2025. तो राकेश शर्मा जी अपॉइंट हुए मैनेजिंग डायरेक्टर and CEO of IDB Bank. What recent success did DRDO achieve in defense technology? कौन सा रिसेंट सक्सेस DRDO ने अचीव किया डिफेंस टेक्नोलॉजी में? DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द ओडिशा कोस्ट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी. DRDO ने क्या टेस्ट किया है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ओडिशा कोस्ट पे टेस्ट किया है. 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं. विच टीम वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल रिसेंटली? तो प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? हरियाणा. Steelers won their first ever Pro Kabaddi League title, delivering an outstanding performance. 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं. What significant event is scheduled in Houston to celebrate International Women's Day? तो Houston is hosting the Rise to the Top luncheon with Shell USA presidents alongside a festival at Discovery Green featuring food, music and discussions. ठीक है. 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फॉर द यूएस पॉलिटिकल लैंडस्केप इन 2025? तो यूएस पॉलिटिकल लैंडस्केप का क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड प्रेसिडेंशियल टर्म कुड ब्रिंग मास डिपोर्टेशन, ट्रेड वॉर्स एंड मिलिट्री मोबिलाइजेशन क्रिएटिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी. तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो दूसरा कार्यकाल है प्रेसिडेंशियल टर्म का, उसमें क्या हम देख रहे हैं 2025 में कि मास डिपोर्टेशन हो रहे हैं, जो इमिग्रेंट है उसको निकाला जा रहा है. दूसरा ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो गया है, टैरिफ वॉर शुरू हो गए हैं, मिलिट्री मोबिलाइजेशंस की अनसर्टेनिटी बनी हुई है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 मार्च का आज के सेशन का. व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन फेडरल इलेक्शन एंटिसिपेटेड? when is the next Australian federal election anticipated and what factors influence its timing? आंसर है the Australian federal election is expected on April 12, 2025 to avoid clashing with वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट इलेक्शन. ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है. आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट करें कि इसमें क्या चीज़ों को सुधार की जा सकती है, और कुछ नहीं समझ में आए तो ज़रूर क्वेश्चन करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.